रोज एक बार तेजी से दौड़ लगानी चाहिए। तो दौड़ना लगा सके उनको एक बार से खड़े खड़े ऐसे दौड़ लो, 1 और ये 2। ये 2 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के, 1 धीरे धीरे तेजी से 1 और ये 2। कम से कम 2 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के, 2 अभ्यास दंड के, 2 अभ्यास बैठक के। ये तो मिनिमम है, इतना तो सबको करना ही चाहिए। एक ही ऐसे तेजी से करना है। दस बार से तो शुरुआत करो, फिर ये दूसरा ये। ऐसे कम से कम 2 दंड, एक साधारण दंड कहते हैं ऐसे, और दूसरी ये मिश्र दंड। फिर जो कर सके ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे तेजी से। जो वेग से कर सके। लंबे लंबे श्वास। मेरी पेन डायरी ले आओ, 3 बार कह लिया आप लोगों को, इतना तो विवेक होना चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ वेग पूर्वक करना है इसे। जो अधिक न कर पाए, एक मैंने साधारण विकल्प दिया हुआ, भुजंगासन ही 100 बार कर लिया कर। ऐसे ला इधर दो। एक छोटा सा काम रोज का है, उसको तो कर लिया करो बिना कहीं। दूसरी भी डायरी थी इसके साथ, आधा छोड़ा आधे रखा है, एक लंबी डायरी थी। तो कम से कम भुजंगासन यही 100 बार कर ले, पूरा व्यायाम हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं इतना भी ना कर पाए तो भस्त्रिका और कपालभाति यही वेग पूर्वक कर ले इसे। अब जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, सर्वाइकस है, कमजोरी है, ऐसे कर ले। भस्त्रिका। आज मैं 2 आसन आपको बताने वाला हूं। 2 आसन और मात्र 2 प्राणायाम। कपालभाति
और अनुलोम विलोम। अब इसको सामान्य गति से, मध्यम और तीव्र गति से, तीनों से करके दिखाता हूं। अब ऐसा तो ना कर पाएंगे सब, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। और धीरे कर लेना। इतना तो कर ले। असाध्य रोगों में 1-1 घंटा कपालभाति और एक संकल्प के साथ, मैं रोग मुक्त हूं। अब देखो, जैसे ही आप अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र, पराधीन, गुलाम, बेबस, असहाय, लाचार, बीमार मान लेते हैं, पूरी ऊर्जा आपकी नकारात्मक दिशा में काम करने लगती है। आज सब रोगों से मुक्ति का मंत्र तो मुझे रोज देना ही होता है, वो तो मेरा मूल कार्य है। और उसके साथ साथ ये योग और ये यजन सब सनातनी हिंदू, आर्यपुत्र आर्यपुत्रियां, सब ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, भगवान की संतानें, योग को और यज्ञ को श्रद्धा के स्तर पर तो महिमा देते ही देते हैं। अब यहाँ थोड़े मच्छर थे तो हमने इसमें ये जो नीम के पत्र हैं, ये तो अभी गीला है, वैसे ये भी जब आप तीव्र अग्नि में डालते हो तो ये भी इसी में समाहित हो जाता है। तो हमने धूम्र किया नीम का, नीम है, गिलोय है, ऐसे और जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो सब हम इस सामग्री में डालते हैं। गूगल भी रखा है। और वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, हृदय रोगों के लिए हृदयष्टि, मस्तिष्क रोगों के लिए मेधाष्टि, डायबिटीज के लिए मधुष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, और पग पग पर जिनको बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, हर कदम पर संकट हैं, कहीं प्रारब्ध दोष है तो प्रारब्धेष्टि। बाकी गूगल तो सबको उपलब्ध करवाते ही करवाते हैं। गाय का घी, क्योंकि हम तो गाय का घी खाते भी हैं, गाय के घी से हवन करते हैं। मैंने पहले भी, विनोद की बात नहीं, वो हकीकत है कि भैंस के घी से क्यों नहीं हवन करते, तो महिषासुर प्रकट होंगे, हम तो महिषासुर मर्दनी के उपासक हैं। खैर, एक बार ऐसे पसीना बहना चाहिए। इसको तो सभी कर सकते, इतना तो। ऐसे भस्त्री का वेग पूर्वक करना और एक रिदम के साथ, निरंतरता के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। देखो, पूरी सनातन संस्कृति, वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति को, पूरे जीवन को, पूरे इस जगत को एक शब्द में कहा जाए तो वह अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसेन्द्र से युज्य सखा कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समा स्वेन क्रतुना संवदेत सफ कर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव नियतं कुरु कर्मत्वम्। ये भस्त्रिका ऐसे वेग पूर्वक करना है। अब जिनमें सामर्थ्य है, यह सामर्थ्य बढ़ाएं।
ये मध्यम गति है, ये है तीव्र गति। तो मेरा तो इस तीव्र गति से लगभग आधा से 1 घंटे करने का अभ्यास। आप ये तो पैदा करो अपने भीतर सामर्थ्य। अब आज मैं कुछ चेतावनी पूर्वक बातें कहना चाहता हूं। भस्त्रिका, कपालभाति, तीव्र गति से, मध्यम गति से करें सरों से। मध्यम मार्ग अपना दो। मध्यम मार्ग माने सहज मार्ग, सहज मार्ग माने ना अति तीव्र ना अति मंद, ऐसी हमारी गति होनी चाहिए। हाँ, कैसे? ये मध्यम हुआ। ये मध्यम हुआ। ये मध्यम हुआ। ये मध्यम हुआ। अब पहले कुछ चेतावनी पूर्वक कुछ बातें कहना चाहता हूं। जिंदगी भर सिंथेटिक दवाओं का जहर खाना मंजूर है, और वो जहर खा करके अपना लीवर, अपने किडनी, अपना पेनक्रियाज, अपनी आंखें, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना ब्रेन, अपना नर्वस सिस्टम, अपना तन, अपना धन, अपना मन, अपना जीवन, अपना घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ तबाह करना मंजूर है। जिंदगी भर की सेविंग, मैंने कई बार कहा है, मेहनत नहीं करो, पूरी जिंदगी भर मेहनत, पूरे जीवन भर मेहनत करके जो आप अर्जित करते हैं वो सब ड्रग माफियाओं को अर्पित कर देते हैं। बस इतना ही बहुत है। जिंदगी भर जो मेहनत करके अर्जित करते हैं, सब ड्रग माफिया, सब नशा माफिया, सब ये दवा दारू माफिया, हे मेरे राम, जिंदगी भर मेहनत करके अर्जित करते हैं, फिर सब इनको अर्पित कर देते हैं। जिंदगी भर सिंथेटिक दवाओं का जहर खाना मंजूर है, योग यज्ञ नहीं करेंगे। जिंदगी भर, मैंने कल ही पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और काफी हमारे पूज्य संत सन्यासी महापुरुष बैठे हुए थे, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज और हमारे पतंजलि के भी बड़े विद्वान तपस्वी योगी आत्मा संत महापुरुष बैठे हुए थे। मैंने कहा देखो, मैं इधर से गुजर रहा था, एक आदमी ने पूरा ट्रक खाली कर दिया सीमेंट का, उसके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में ऐसे फटे हुए वस्त्र, बदहाल स्थिति में था, और उसके नाक पर, चेहरे पर उसने न मास्क पहन रखा, न चेहरा ढक रखा, पूरे शरीर पर सीमेंट लगा हुआ, और सीमेंट उसके फेफड़ों में भी जा रहा है। एक व्यक्ति जो है पत्थर लग रहा था, पतंजलि गुरुकुलम में पत्थर की घिसाई कर रहा, वो उसमें कम से कम सुबह से शाम तक 10-15 किलो पत्थर घिस करके उसको मशीन से, आजकल पहले तो हाथ से घिसते थे, उसमें धूल नहीं उड़ती थी, पानी भी लगाते थे, अब तो ड्राई जो है उसकी घिसाई करते हैं। तो वो भी मैं बोला भाई कपड़ा पहन लो, मास्क पहन लो, थोड़ा ये अंदर नहीं जाएगा। 50 साल में मरना मंजूर है, मास्क पहनना मंजूर नहीं। हमारी मूर्खताओं की हदें होती हैं, कितना हम मूर्खता करते हैं ये सोच करके भी आश्चर्य होता है। जिंदगी भर बीमार होकर के, रोगी होकर के, लाचार होकर के, दुखी होकर के, दरिद्र होकर के, गुलाम होकर के, पराधीन होकर के मरना मंजूर है, योग नहीं करना। तो ये भस्त्रिका ये करना भाई, जिनको बीपी है,
हार्ट की प्रॉब्लम है। मेरा तो पूरा पसीना टपक रहा, ऊपर से लेकर के देखो पूरा पैर तक टपक रहा। जिनको हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, धीरे कर लेना, मध्यम गति से मैंने कहा। ये ऐसे कर ले। खैर, तो मैं तो एक तरफ यज्ञ भी कर रहा हूँ। ओम भगवते नमः, ओम भगवते नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। हम अग्नि को, सोम को, सभी देवताओं को साक्षी मान करके, और स्वाहा, ये आपने कल दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ा था। स्वाहा भी माँ भगवती का, दुर्गा का ही एक नाम है। और जितने भी नाम हैं, गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, जितने भी श्रेष्ठ नाम हैं, गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, जितने भी नाम हैं, रूप हैं, स्वरूप हैं, उनमें आद्या शक्ति भगवती, भगवान ही का तो अस्तित्व है। खैर, तो योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के 2 अभ्यास, अथवा 2 कोई भी आसन। अब जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की समस्या है, पेट की समस्या है, जिनको स्किन प्रॉब्लम से, इनफर्टिलिटी है, और भी तमाम तरह की दिक्कतें, मात्र 2 अभ्यास कर लो तो ये ऐसे। तो आज मैं चेतावनी भरे शब्दों में कुछ बातें कहना चाहता हूं। जिंदगी भर दवा खाए जा रहे हैं, सिंथेटिक दवाओं का जहर, जिसको मैं जहर पैथी, रोग पैथी, डर पैथी, मर पैथी, लूट पैथी, रोग पैथी, रोग बढ़ा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, फिर भी विष पिए जा रहे हैं, विष पैथी। अरे मेरे भाई, डरो मत, योग करो। विष चिकित्सा भी है, लेकिन वो इमरजेंसी में है। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने भी कहा, मरकरी से लेकर के, आर्सेनिक से लेकर के, कुचला से लेकर के, और वत्सनाभ से लेकर के, सांप के जहर से भी दवाइयां बनती हैं। लेकिन वो भाई सांप का जहर सबके खाने के लिए नहीं होता है। तो हमारी हालत, मैं 1,96,08,63,124 वर्ष हो गए, अब तो 125 वर्ष पुराने, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति की, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराने अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा की, वेद परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो 100, 200, 500, 1000 साल जिसका इतिहास लगभग हमें विदित है, श्रुति परंपरा से या कुछ किताबों से, कुछ तथ्यों से, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और कुछ उसकी पांडुलिपियां और तमाम तरह की बातें कल
हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी कह रहे थे पांडुलिपियों का भी संरक्षण हो भाई, वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो मैंने पूज्य आचार्य भाषण जी से पूछा, मैंने कहा हमने भाई पांडुलिपियों पर क्या काम किया है जरा बताओ। तो पूज्य आचार्य श्री कहने लगे मुझसे, हमारे पास लगभग 70,000 किताबों का, कुछ उसमें फिजिकल है कुछ उसमें डिजिटल है, फिजिकल और डिजिटल लगभग 70,000 पांडुलिपियों का। और यदि पेजेज की बात की जाए तो 60 लाख से अधिक पेज, 60 लाख से अधिक पांडुलिपियों के पेज हमारे पास संरक्षित हैं। कितनी बड़ी ज्ञान परंपरा है हमारी। हम चलो इसके बारे में विस्तार से तो फिर बातें करते रहेंगे। हम कैसे छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। हमने इग्नोर किया आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, जब महमूद गोरी, मोहम्मद गजनवी, आदिल शाह और पता नहीं क्या, ये कुछ के तो मुझे नाम भी याद नहीं ठीक से, आदिल शाह, नादिर शाह, और ये गोरी गजनवी, ये तो हमने बचपन में पढ़े थे। और फिर ये बाबर, अकबर, फिर हुमायूं, फिर इनके वंश में ही औरंगजेब नाम का क्रूर व्यक्ति आत्मा। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, कभी भी औरंगजेब को अपना आइडियल मत मानना। कभी भी टीपू संताल को, जिन्होंने क्रूरताएं की हैं, बर्बरताएं की हैं, जिन्होंने हजारों माँ बहन बेटियों को अपने हरमों में रखा है हरामखोरों ने, जिन्होंने बेबस लोगों को, कमजोर लोगों को मारा है, काटा है, खून खराबा किया है, तबाह की है, हमारे पंकज मिश्र जी हैं। कल हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज धर्मपाल जी के बारे में बात करते, उनके साहित्य के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा शोध किया। पंकज मिश्र जी, मैं चाहूंगा एक दिन वो भी अपनी बात रखेंगे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। तो जो है ये तो मैं अग्नि 2 हेतुओं से प्रज्वलित की हुई हूं यहां। एक तो मच्छरों से रक्षा हो, सुरक्षा हो, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही। दार्शनिक तौर पर कुछ बड़े निष्कर्ष हैं। महाराज जी ने कहा हमें हुतात्मा नहीं बनना, हम हुतात्माओं को प्रणाम करते हैं। ऐसे कारण रहे होंगे कभी जब हमारे पूर्वजों को अपने जीवन के बलिदान भी देने पड़े हैं, तो उन्होंने दिए, लेकिन ऐसे घटनाएं हमने महाराणा प्रताप और उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया, न्यौछावर कर दिया, उनके योद्धाओं के संदर्भ में, और छत्रपति शिवाजी महाराज और चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अलग अलग कारण रहे हैं समय समय पर। लेकिन आज हुतात्मा रहने का वक्त नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज कह रहे थे उनके संदर्भ में कि हमें जितात्मा बनना है, हमें विजेता बनना है, योद्धा बनना है। खैर, तो मैं आपसे जो बात कह रहा था, हमारे पंकज मिश्र जी कहते हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुगल बादशाहों ने, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स ने, अब उसके अंदर चर्च और चर्च प्रायोजित साम्राज्यवाद, ऐसे ही मुगल और पूरा जो एक इस्लामिक चिंतन है, वो वास्तव में इस्लाम का चिंतन नहीं और चर्च का चिंतन नहीं, ये भी मैं कह देना चाहता हूं। फिर भी कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील करना है, और वो एक मजहबी उन्माद फैला करके पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा दोनों विश्व युद्धों को हम इतना याद करते हैं।
चंगेज खां जो एक मंगोल योद्धा था, तेमुजिंग जहां पर वो पैदा हुए। अब उसको अलग अलग नामों से, इसलिए कई बार कई नाम कह देने से ना गड़बड़ हो जाती है। मुसलमान नहीं था, वो मंगोल था। ये मुसलमान नहीं है, कभी कोई इसमें भी गलत। अब उसने भी, कहते चंगेज खां ने करोड़ों लोगों का कत्ल किया। कहते हैं हिटलर ने, मैं गया था जहां उसने वो गैस चैम्बर बना रखे, हिटलर ने गैस चैम्बर में लाखों लोगों का कत्ल किया। अब देखो मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं आपको। हम कहते हैं ये अपराधी थे। यदि चंगेज खां अपराधी है, यदि हिटलर अपराधी है, तो जिन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए, चाहे मुगलों ने किए या जो है ब्रिटिशर्स ने किए, ये भी अपराधी हैं। और ये तो करोड़ों लोगों की उस समय की बात है। मैं तो कहता हूं करोड़ों लोगों का कत्ल हो रहा है। अब देखो ये मंडूक आसन तो दो तरह से, अब कहने को तो मैं कहता हूं दो आसन ये और दो आसन ये, चलो ये दो एक पूरा पैकेज है, इसको थोड़ा बता देता हूं। एक ये पवन मुक्तासन और एक मंडूक आसन, ये तो सभी कर सकेंगे। ऐसे ही मेरुदंड के लिए मरकटासन और भुजंगासन सब कर सकेंगे। और मोटापा के लिए भी बता देता हूं, भुजंगासन मैं पहले कर चुका हूं, ये मरकटासन आराम आराम से। और जरा दो दो अभ्यास, 2, 3, 5, 10 अभ्यास मैं रोज करने के लिए कहता हूं, तो मिनिमम 2 अभ्यास मरकटासन के, 3 अभ्यास ये ऐसे और ऐसे। एक एक आसन को 10-10, 20-20 मिनट करना है। एक व्यक्ति को 1 घंटे का योगाभ्यास, जिसमें यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, यजन, भजन सब सम्मिलित हैं। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं। अब चलो तो मेरुदंड के लिए भुजंगासन और मरकटासन थोड़ा लंबा कर लेना। ये दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे धीरे धीरे, जो तेजी से करना चाहें, दस बार से शुरू तो करें, धीरे 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 धीरे। खैर, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस से लेकर के जो करोड़ों भारतवासी हैं, अभी मैंने ठाना हुआ है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मुझे जगाना है और ये बताना है तुम कैसे लुटे जा रहे हो, मिटे जा रहे हो, घटे जा रहे हो, और किस तरह से इतनी महान सनातन संस्कृति के होते हुए तुम पराजित हुए जा रहे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा रखी। पराजित हो रहे हैं। चलो, जिनको मोटापा कम करना है उनके लिए एक तो ये विकल्प है और एक ये विकल्प है, बड़े इजी है। ऐसे जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक से कर लेंगे। अब जिनके थाई बटक सीप से बढ़े हुए हैं, तो पूरे शरीर का मोटापा कम करने के लिए 2 अभ्यास, अर्धहलासन और ये द्विचक्रिकासन, जिसको अंग्रेजी में साइकिलिंग कहते हैं। ऐसे ये 2, ये और फिर ये थाई बटक सीप से भारी है तो ऐसे। खैर, तो ये अभ्यास तो करने ही करने। अब जो मैं बात कह रहा, हम पराजित हैं किसके सामने? अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी अपसंस्कृति, विदेशी खान पान, विदेशी भजन। मेरे राम, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं, हमारा बचपन, हमारा यौवन, हमारी जवानियां तबाह हो रही हैं। मैं 3 शब्द बोल रहा हूं, हम पराजित हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। और ये बर्बादी केवल अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में दे करके जा रहे हैं। लेकिन जागना मंजूर नहीं, योद्धाओं की तरह लड़ना और जीतना मंजूर नहीं।
युद्धस्व विगत ज्वर। खैर, तो हम पराजित हो रहे हैं, हम गुलाम हो रहे हैं, और अंत तो गत्वा हम रोगी, दुखी, दरिद्र, निस्तेज होकर के, निर्वीर्य होकर के जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, अपने अपने अभ्यास कर लेना, मरकटासन कर लेना, मेरुदंड वाले भुजंगासन थोड़ा लंबा कर लेना, और इसके 10 अभ्यास रोज करवाते ही है। वो हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी, पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी समर्थ देव जी, पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी, हमारे पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से लेकर के पूज्य हमारे स्वामी आदित्य देव जी, संकल्प देव जी, हमारे भाई राकेश जी से लेकर के सारे, हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी से लेकर के सारे हमारे केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, वरिष्ठ राज्य प्रभारी, सारे जिला प्रभारी, एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक गांव में, मैं कहता हूँ गांव, गली, मोहल्ला, एक एक जगह एक एक जागृत आत्मा मुझे चाहिए। और इसीलिए ये जागरण के लिए इस बार शिव कथा करवाई है। एक शब्द बोले तो जागृति, जागृत आत्मा, वीर आत्मा। एक बार संकल्प ले लिया तो फिर विकल्प रहित संकल्प, और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम। मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, ऐड ऑन कर देता हूं। इस बार के नवरात्र से, शिव कथा के इस बार के रामनवमी के इस उत्सव से एक शब्द और जोड़ देता हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे नौकासन। अब मैं तो एक एक आसन को ऐसे 10-10 मिनट कर लेता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ 10-20 सेकंड करेंगे और फिर एकदम निढाल होके पड़ जाए। ऐसे नहीं करना, धीरज भी चाहिए। मैंने धैर्य को धृति क्षमा तमोस्तयम से लेकर के तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मान्यता से लेकर के उद्यम साहसम धैर्यम से लेकर के मुक्त संगो अनहम्वादी धृत उत्साह समन्वितः से लेकर के सब जगह धैर्य है। ये धरती ही धैर्य के कारण से, मैं बार बार कहता हूँ, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता हमारे जीवन में हो। जो कर सके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, अपने अपने अभ्यासों को पूरा कर लेना। इसमें क्या है, चलो थोड़ी देर पूरा ही कर देता हूं। तो ये सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप। मैं तो पूरा ऐसे 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 और पूरा करता हूं ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा ऐसे घुमाना। विकल्प रहित संकल्प, शिव संकल्प, दिव्य संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम, बस फिर कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये ऐसे मेरुदंड के लिए मरकटासन से लेकर के और शेष सभी अभ्यास, अपने अपने अभ्यास तो पूरे करने हैं। तो पंछियों के कलरव से लेकर के, कोयल की कुकहू से लेकर के, और बीच में कौवों ने भी अपनी आहुति दे दी है, ये तो सब क्रम चलेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से लेकर के अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप आप ये योगाभ्यासों का चयन करके अपने अपने अभ्यास भी करना है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे राउंड में आपका प्रवेश कराते हैं। बाजारवादी व्यवस्था के हम इतने शिकार हो गए। मैंने
बहुत बार ये शब्द प्रयोग किए हैं, ग्लैमर माफिया, एमएनसी माफिया, दवा माफिया, नशा माफिया, अलग अलग प्रकार से। फिर तो अभी एक इंटेलेक्चुअल माफिया भी तैयार हो गए, बौद्धिक माफिया। और फिर ये इनको संरक्षित करते हैं आर्थिक माफिया, कुछ राजनीतिक माफिया, और इसको फिर थोड़ा कितना ही लंबा कर लो। राजनीतिक माफिया कुछ विधायिका में, कुछ कार्यपालिका में, कुछ न्यायपालिका में, कुछ मीडिया में, फिर कुछ हेल्थ में, कुछ एजुकेशन में, कुछ रिसर्च में, कुछ एग्रीकल्चर में, चारों तरफ जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध काम कर रहे हैं। नेचुरल जस्टिस एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जो नैसर्गिक न्याय के जो विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सब माफिया है, और हम उनके शिकार हो जाते हैं। मैंने कहा योद्धा समाज, विजेता समाज। हम योद्धा रहे हैं, हम विजेता रहे हैं, हम विजेता ही नहीं, हम विश्व विजेता रहे हैं। ऐसा योद्धा, विजेता, विश्व विजेता, विश्व का मार्गदर्शन करने वाले रहे, विश्व का मार्गदर्शन करने वाले। दो शब्द हैं, एक है डोमिनेट करना, एक है लीडरशिप। हमने डोमिनेट नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन युद्ध तो किए, और युद्ध तो आज भी हमारी जिंदगी में चल ही रहा है। ये तो हर पल अपने भीतर भी कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस करोड़ों की संख्या में होते हैं, उनसे हम लड़ते हैं। और भीतर के और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से लड़ते हैं। इसलिए बुद्ध जैन दर्शन तो अहिंसा का दर्शन है, लेकिन क्या कहा? ओम नमो अरिहंताणम। जो अरि है, शत्रु हैं, उन पर तो हमें लड़कर के विजयी पानी है, यह अहिंसा का दर्शन है। लो, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुणम। चाहे भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का दर्शन देखो, चाहे दर्शन करो भगवान राम का, जिन्होंने युद्ध किया रावण के खिलाफ, चाहे देखो भगवान कृष्ण को, भगवान हनुमान को, भगवान शिव को, हमारी माता दुर्गा को, भवानी को। खैर, अब भाई जिनको देखना है देख लेना, और भाई नहीं देखना और ऐसे ही लुटना पिटना है, ऐसे ही मरना है, तो भाई क्या करें। लेकिन एक सन्यासी होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते, एक योग धर्म, राष्ट्र धर्म को जीने वाले सन्यासी होने के नाते जो मुझे बताना है मैं बताता रहूंगा, अपना धर्म निभाता रहूंगा। और मैं आश्वस्त हूं कि मैं निराशावादी तो हूं नहीं। जब मैं सबको आशा और उत्साह देता हूं तो खुद निराशा में क्यों जीऊं मैं। खैर, ये अभ्यास पूरा कर लेना। तो आज मैं बीच बीच में यज्ञ में आहुतियां भी दे रहा हूं, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये चारों तरफ यहाँ प्रदूषण भी बहुत है। ये यज्ञ प्रदूषण नहीं है, ये जो हवन है ना, ये तो बहुत बड़ा तत्व है। इस हवन को भी बताओ हमने भुला दिया। नवरात्र में कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ तो नवरात्र में भी नहीं करते। क्या करें, उनके जीवन में फिर अंधेरा ही अंधेरा है। जो कर सके ये भी कर लेना। पाँच 10 मिनट। अब देखो, मैं सब माता पिताओं से, माता जीजाबाई कहो, जीजा माता कहो, जीजाऊ कहो, उनका शब्द भेद से ऐसे उनको तत्व तो एक मातृत्व का है। माता जीजाबाई की तरह माता
जीजा माता की तरह, जीजाऊ की तरह अपने बच्चों को वीर बनाओ, पराक्रमी बनाओ, योगी बनाओ, योद्धा बनाओ, ऊर्ध्वरेता बनाओ, तेजस्वी बनाओ। कहते हैं भगवान शिव और माँ भवानी का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। अरे ये आशीर्वाद तो हमें भी प्राप्त है, हम उसको अनुभव तो करें। जो कर सके उन बच्चों, और मैं तो कहता हूँ सब बच्चों को कम से कम, देखो अब ये मिनिमम बता रहा हूँ बच्चों के लिए, कम से कम 2 मिनट छोटे बच्चों को, बड़ों को 5 मिनट ये करवा दो शीर्षासन। और वो भी किसके साथ? मूल बंद उड्डयन बंद के साथ। देखो ऐसे, मूल बंद तो मेरा पूरा लगा हुआ, उड्डयन बंद ऐसे लगेगा। दस 10 सेकेंड का लगाना, फिर सामान्य श्वास लिया, फिर 10 सेकेंड का, खैर बच्चों को कम से कम 5 आसन में, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, 5 आसन, 5 मिनट सूर्य नमस्कार। और 5 मिनट आपने शीर्षासन कर लिया तो ये अलग से बाह्य प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करें। कुछ बातें और भी मुझे कहनी है। बच्चों को कम से कम, मैं तो अपना 5 मिनट कम से कम आपको कराने से पहले करके आता हूं। मैं करके आया हूं 5 मिनट बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, इसलिए मैं ऊर्ध्व रहता हूं। देखो अपने शरीर का एक भी, शुक्र का, रज का, वीर्य का, हमारी ऊर्जा का एक भी बिंदु क्षीण नहीं होना चाहिए। निस्तेज हुए जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन तबाह हो रहे हैं, ना हमारा संसार सुधर रहा है, ना हमारा सन्यास बन रहा है, बिगड़ रहा है सब, बुरी हालत। अरे बाह्य प्राणायाम कर लो। ये जो मिनिमम योग है ना, मिनिमम योग बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, रोगियों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, सबके लिए एक, ये तो कम से कम रखें। जैसे मैंने कहा, ये चाहे शीर्षासन में कर लो, चाहे ये सेतुबंध आसन में भी अच्छा होता है, ये तो बाह्य प्राणायाम में भी हो जाता है। ये मूल बद्ध उड्डयन बंद के साथ कर लो। खैर, तो आपको मैं कह रहा था, हम विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता के साथ जीने वाले बने। हारने वाले नहीं, जीतने वाले बने। रोगी नहीं, योगी बने। दरिद्र नहीं, संपन्न बने, समृद्ध बने। ये रोगी, दुखी, दरिद्र, आत्मग्लानि, कुंठा,
और निस्तेजता में जीने वाले नहीं, शौर्य, उत्साह, वीरता, पराक्रम में जीने वाले, स्वस्थ और समृद्ध। हमारे यहाँ दो शब्द बड़े प्रयोग किए जाते हैं। बड़ा रोगी है बेचारा, दया का पात्र, बड़ा दुखी है, बड़ा दरिद्र है। और कहानी अभी ऐसे सुनाएंगे, एक गांव में एक फला आदमी बड़ा रोगी था, बड़ा दुखी था, बड़ा दरिद्र था। अरे भाई, ये रोगी होकर के जीना, दुखी होकर के जीना, दरिद्र होकर के जीना, गुलाम होकर के जीना, पराजित होकर के जीना, निस्तेज होकर के जीना, अपमानित होकर के जीना, कुंठित होकर के जीना, कुंठा, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति, आत्म अपराध, आत्म विस्मृति, आत्मभ्रांति, आत्मग्लानि। हे मेरे राम, क्या हो गया हमको? इसलिए मैं रोज आपको जगाता हूं, जगाता रहूंगा। रोगी होकर के नहीं, स्वस्थ, सुखी, संपन्न, समृद्ध होकर के, विजेता होकर के, और आत्म कल्याण से लोक कल्याण। फिर यात्रा लंबी है, आत्म मंगल से विश्व मंगल के लिए जीना है। स्वयं समृद्ध बनना है, स्वयं से लेकर के और समष्टि तक। स्वयं स्वस्थ और समृद्ध बनना है और भारत माता को स्वस्थ और समृद्ध परम वैभवशाली बनाना है। अभी 2 दिन पहले हम भजन गा रहे थे, धे साधना अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। खैर, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, सुबह सुबह 1 घंटे का, और फिर दिन भर। कल एक बहुत प्यारे भाई हमारे आशीष जी, मैंने कहा भाई क्या करते हो? बोले जी आपने ही एक शब्द दे रखा है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस यही करता हूँ 18 घंटा। तो मैंने कहा कितना कर लिया? बोला इतना कर लिया कि अब एशिया में नंबर 1 हूं। ये बात, ये बनी बात। हमें नंबर 1 होना है, ये 2ym दर्जे की जिंदगी। अब क्या करूं? योग करते करते मेरे भीतर जो भाव उमड़ते हैं मैं आपसे साझा करता जाता हूं। जो जागृत आत्माएं मेरी बात सुनेंगी और मैं आश्वस्त हूं, उनका पूरा असर होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। 3 तरह का जीवन होता है। एक प्रथम कोटि का जीवन, नंबर 1। चलो अभी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि और इस आहुति के साथ साथ जो है हम आपको विचारों की भी आहुति दे रहे हैं कि हम कैसे जागृत आत्मा बन करके और अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्वों का पूरी प्रामाणिकता से निर्वहन करने वाले बने। उसके लिए आपसे बात कर रहा हूं, जरा सुनिए। प्रथम कोटि का जीवन, मध्यम कोटि का जीवन, फिर सामान्य, और फिर एक शब्द मैंने प्रयोग किया था, ये ऊंचा नीचा जाति पंथ मजहब के नाम पर, वर्ग भाषा के नाम पर नहीं। फिर एक है, उसको निम्न कोटि का जीवन कहते हैं। निम्न कोटि का, उसी को कुछ लोग नीचा जीवन भी कह देते हैं और उसको ही नीचता कह देते हैं। ये ऊंच नीच, ये जो है जाति पंथ मजहबों के नाम पर नहीं है। ये हमको ऐसा जीवन जीना है
जिस जीवन में जीवन मूल्य हो। अब हमने अपने इन जीवन मूल्यों को विस्मृत सा कर दिया, इसलिए मुझे बार बार इन तत्वों की आपको याद दिलानी पड़ती है। दिलाना मेरा धर्म है, चलो वो भी हम याद दिलाते रहेंगे आपको। खैर, तो जब हम प्रथम कोटि के बन सकते हैं तो मध्यम कोटि का जीवन क्यों? जब मैं सारे संसार में प्रथम कोटि का योगी हो सकता हूं, ये संकल्प, ये दृढ़ निश्चय, जैसे पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी कह रहे थे कि छोटे से बालक शिवाजी महाराज में ये विचार आ गया कि मुझे दृढ़ निश्चय होकर के, वीर पराक्रमी होकर के, योद्धा बन करके और हिंदवी साम्राज्य का विस्तार करना है और सारे शत्रुओं को पराजित करना है और संगठित रहना है। ये भी एक बात कही, संगठित रहना है। महाराज जी ने बहुत बात कही। जब 4-5 आदिल शाही, कोई पता नहीं क्या क्या, मैंने कहा ये सारी शाहियां मिल करके और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी शुरू में बहुत सताया और दक्षिण के हमारे यदुवंश का बहुत बड़ा साम्राज्य था, कृष्णदेवराय जी से लेकर के रामदेवराय तक, और साजिश करके उनको मार दिया। साजिश करके, हाँ, षड्यंत्र करके, साजिश करके, बड़ी साजिशें हुई, बड़े षड्यंत्र हुए, साजिश और षड्यंत्र करके उनको भी मार दिया। खैर, ये तो सब बातें आपसे हम इसलिए बोलते रहते हैं कि भाई जागो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास भी कर लो। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम का तो मैंने टारगेट दिया ही हुआ है। 1 राउंड पूरा होने के बाद फिर दूसरा शुरू कर लेना। एक छोटी सी बात कह करके, जीजा माता ने जो संस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज को दिए, मां की बड़ी भूमिका है। पिताजी शाहजी भोसले जी की बड़ी भूमिका है। और मैं तो कहूंगा जीजा माता की जो माता जी, महालसा माता जी, और जो शाहजी भोसले जी के पिताजी हैं, ये तो कुलवंश से ये परंपरा चली आ रही है। और जीजा माता जी के पिताजी लखूजी यादव, अब यादव कहते हैं कुछ, फिर आप बाद में जादव कहने लगे। ये तो सूर्य वंश, चंद्र वंश, यादव जादव, आपस में मराठा राजपूत, इनके नाम पर भी आपस में हम, ये तो मूल वंश है, तो बाद में हमारे कुल परंपराएं हैं। कुल तो देखो वक्त के साथ बड़े होंगे ना, लेकिन मूल कुल क्या है? एक शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, मूल कुल। फिर कुल का विस्तार तो होगा ना, और वो होना ही चाहिए। करोड़ों वर्षों में कुल का विस्तार तो होगा ही। मूल कुल हमारा ऋषि कुल है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ा अच्छा शब्द दिया। हमारे हरिद्वार में ही ऋषिकुल गुरुकुल महाविद्यालय, ऋषिकुल महाविद्यालय, गुरुकुल को बोलो, ऋषिकुल बोलो, हम ब्रह्म कुल के हैं। ऋषिकुल का ही ये हमारा मूल कुल है, ये हमारा मूल कुल है। खैर, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इनको भी अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर लेना। अब जो है ये गोमुखासन, ये हम 5-5 मिनट, 10-10 मिनट
लगातार करवाते ही है ना, रोज का ये कार्यक्रम है। आज तो एक बड़े ध्येय के लिए आपको कुछ बात कहना चाह रहा हूं। और मैंने पूज्य श्रद्धेय वंदनीय गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से भी कहा, महाराज जी 18 पुराणों के, रामायण के, महाभारत के, श्रीमद् भगवत गीता के और भी हमारे संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी, हमारे महापुरुषों के वचनों का जहाँ जहाँ तक समावेश हो सके वो करते हुए आज शाम की कथा, कल तो प्रारंभ था इसलिए भोर से किया गया था, और आज शाम से 4 से 7, हाँ ये जो 4 से 7 का जो समय है, अब रामनवमी तक एक बहुत बड़ी घटना घट रही है और घटने वाली है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? मैंने कहा था होली से प्रारंभ करके और राम नवमी तक इस देश में एक बहुत बड़ी सनातन की क्रांति मुझे खड़ी करनी है। तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो लंबा करते रहना। अपना अपना योगाभ्यास पूरी सहजता के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम, आत्म समाधान, आत्म शांति के, आत्मारोहण के, आत्म विजय के संकल्प के साथ करना। योगिक व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, यजन भी, भजन भी, कीर्तन भी आपको एक साथ कराएं। पंछियों के मधुर कलरव के बीच में कोई दाएं बाएं आकर के बैठे हुए डालों पर, यहाँ तो मोर भी आ जाते हैं। चाहे हरिद्वार का संत कुटीर हो या पतंजलि औषध उद्यान, जहाँ पर 1000 के लगभग जड़ी बूटियां, वनस्पतियों का जीवंत दर्शन होता है लाइव हाफ से। फिर योगग्राम निरामयम का, ओहो, इतना सुंदर परिवेश है। और अभी क्योंकि शरद ऋतु के बाद वसंत और अब ग्रीष्म ऋतु की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इस समय मक्खी मच्छर बहुत पैदा होते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बच के रहा करो। तो आज मैं कह रहा था योग नेतृत्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो है ही। तो ये नेतृत्व शब्द जो है ना, बड़ा ऊंचा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व
और ये नेतृत्व कैसा? कल्चरल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, एग्रीकल्चरल लीडरशिप, हर क्षेत्र में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर क्षेत्र में नेतृत्व। ये सपना है मेरा पतंजलि योगपीठ का, ये सपना है भारत स्वाभिमान का, ये सपना है गुरुकुलम का। ये पतंजलि गुरुकुलम ये एक सामान्य फॉर्मल विद्यालय नहीं है। ये लीडरशिप के लिए अब मेरा और अधिक बल होगा आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में भी। लेकिन जब मैं 3, 5, 7, अब तो इससे आगे वाले बच्चों का प्रवेश ही नहीं ले रहे। अपवाद रूप में 5वीं कक्षा में कुछ बच्चों को इस साल भी लिया था, ये तो अब अपवाद रूप ही हो जाएगा। शेष तो अपवाद है। 5वीं कक्षा में भी अपवाद रूप होगा। दो, 3, 5 साल के बच्चे, मैं उन माताओं को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूं। वो माता मेरे लिए जीजाबाई का, माता जीजाजी का स्वरूप है। वो माता मेरे लिए सीता का स्वरूप है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती का स्वरूप है। मैं उन माता जीजाबाई की तरह, माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती की तरह उन माताओं को प्रणाम करता हूं जो अपने बच्चों के साथ पतंजलि गुरुकुलम में रहती हैं। क्योंकि 2-3 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को हम प्रथम माँ के साथ ही रखते हैं। माँ का वात्सल्य भी उनको मिलता है और देखभाल के लिए, अब एक बच्चे की देखभाल के लिए घरों में तो देवरानी, जेठानी, माता पिता, सास ससुर, फिर बीच में नाना नानी भी अपने आहुति लगाते हैं। और एक जैसे भाई है या एक बहन है तो उसके छोटे बड़े भाई भी, एक बच्चे को संभालने के लिए 10 व्यक्ति लगते हैं। एक बालक के लिए परिवार व्यवस्था में एक बालक को 10 लोग मिलकर के संभालते हैं। और हमारी पतंजलि गुरुकुलम में जो माताएं रहती हैं वो एक माता 5 बच्चों को, कुछ तो 10-10 बच्चों को संभालती है। कितनी बड़ी बात है। परिवार में 10 लोग मिलकर के एक को संभालते हैं, हमारी एक माता वो 5 से 10 बच्चों को संभालती है। और हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, वो तो बहुत ही बड़ा तप करती है। एक एक बेटी हमारी, एक एक पूज्य सन्यासिनी बहन हमारी, वो एक एक हमारी सन्यासिनी साध्वी बहन, वो 10-10 को नहीं, 100, 200, 500, 1000 को संभाल रही है। ये बड़ी बात, ऐसे हमको बनना है। खैर, तो मैं कह रहा हूं 5 साल का आपका तप और 15 से 25 साल इन बच्चों के निर्माण के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी योगदान दीजिए। और आस्था पर जो नंबर चल रहे हैं 8954 555 999, ये बहुत ज़रूरी है। ये 8954 ये कॉमन नंबर है। 8954 555 999, 8954 666 111 666 222 333 444 555, वो तो पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, अभी वेलनेस में रामनवमी तक थोड़ा सा बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, इसलिए वहाँ दिक्कत है। शेष योगग्राम में तो ये रजिस्ट्रेशन करवा ही ले। खैर, ये चलेगा। अब मुझे योगग्राम में भी वीआईपी व्यवस्था को और बढ़ाना पड़ रहा है। पतंजलि वेलनेस में भी वीआईपी व्यवस्था मैंने बढ़वा दी। करीब 200-250 लोगों के लिए अब रामनवमी के बाद
कमरे में ही ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें हमने ऐसे 4 ब्लॉक संरक्षित कर लिए। एक कमरा ट्रीटमेंट के लिए, एक कमरा आवास के लिए, एक कमरा ट्रीटमेंट के लिए, एक आवास के लिए। बहुत बड़ी व्यवस्था है। खैर, इसके संदर्भ में तो मैं कल थोड़ा और विस्तार से कहूंगा। आज मैं पतंजलि गुरुकुलम के बारे में कहना चाहता हूं। इस 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में, अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं की संतान मानने वाले, अपने आप को रामकृष्ण के वंशधर मानने वाले, मैं तो अपनों से ही आह्वान कर रहा हूं। अपने सनातन धर्मी, वेद धर्मी, रामकृष्ण के वंशधरों से एक प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चों का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध हूं, संकल्पित हूं और ऑन रिकॉर्ड ये उत्तरदायित्व ले रहा हूं। सरेआम मैं ये उत्तरदायित्व ले रहा हूं। कि भाई आप मुझे अपनी संतानें दीजिए। युगों युगों से ये कार्य होता रहा। अभी बीच में कार्य शिथिल पड़ गया था, इसलिए मैंने इसको हाथ में लिया है। पहले अपनी संतानों को, राजा महाराजा भी अपनी संतानों को ऋषियों को दे दिया करते थे, सन्यासियों को दे दिया करते थे, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं। संस्कार देने का काम, उनके व्यक्तित्व चरित्र को, नेतृत्व को उनके भीतर घड़ने का काम ये युगों युगों से गुरुओं ने किया है। गुरु की भूमिका गुरु की को निभाने दो, माता पिता की भूमिका माता पिता को निभाने दो, तब ये देश बचेगा, तब आपके कुलवंश बचेंगे, तब ये भारतवर्ष बचेगा। और सब मेरी बातें ना भी माने, मुझे तो थोड़े से बच्चे चाहिए, बड़े रूप में थोड़े से बच्चे चाहिए। और फिर जो एवरेज बालक है वो तो हम तैयार कर ही लेंगे ना पूरे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो ऐसे माता पिता जिनमें थोड़ा साहस है, जो थोड़ी तपस्वी है, जिनके भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा है, जो मैं तो 2 ही शब्दों में बात कहूं तो माता जीजाबाई की तरह जो तपस्विनी माताएं हैं, धीरज वाली माताएं, जिनके भीतर एक बहुत बड़ा संकल्प है। और अब बालक तो बालक है, फिर भी मैं देखता हूं 4-5 साल के बालक, इसलिए मैंने कहा था अपने बच्चों के साथ आप ये शिव कथा दे। जो 4-5 साल के बालक हैं, मेरे बाल हृदय में तो 5-7 साल से ये संस्कार जागृत हो गए थे। जिन संस्कारों में, जिस संस्कृति में, जिस संकल्प में, जिस योग धर्म में, वेद धर्म, ऋषि धर्म, जिस राष्ट्र धर्म में जो आज जी रहा हूं, ये संकल्प मेरे भीतर 5-7 साल की उम्र में उठ गया था। तो मैं उनसे आह्वान करता हूं कि अपने घर के 1-1, 2-2 बच्चे मुझे दीजिए। मैं उनको सन्यासी नहीं बनाने वाला। और एक बात और कहता हूं, पहली बात तो सन्यासी कोई किसी को बनाता नहीं है। सन्यासी तो कोई भगवान के विधान से और आपके 1-2 नहीं, आपकी अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के जन्म जन्मांतरों के पुण्य से कोई सन्यासी बनता है। जो माता पिता से लेकर के कुलवंश को, इस पूरी धरती माता को अपने पुण्यों से अपलावित कर देते, ऐसे कोई सन्यासी बनना। मैं पतंजलि गुरुकुलम में गया तो एक माँ छोटी उम्र की और एक माँ दादी बड़ी उम्र की। बोले साहब जी, हम तो अपने बच्चों को आपकी शरण में लाएं, आप उनको सन्यासी बनाओ।
ऐसे भी कुछ माता पिता हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ जिनका ऐसा पावन संकल्प है। मैंने कई बार ये आपके साथ विचार अपना साझा किया है। ऐसे भी हैं वो अपवाद रूप में। मुझे श्रेष्ठ सन्यासी भी चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद कहते थे कि मुझ जैसे सैकड़ों सन्यासियों की आवश्यकता है। मुझे 100 से अधिक शताधिक नचिकेताओं की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। महर्षि दयानंद कहते थे जिस संकल्प के लिए मैं जी रहा हूँ, ऐसे वेद धर्मी, ऐसे सनातन धर्मी, राष्ट्र धर्मी, राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद को अपने जीवन में आत्मसात करके ये तमाम तरह का जो साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद है, बड़ा खतरनाक, जिसको मैं भी कह रहा था, ये ग्लैमर माफिया, ये एमएनसी माफिया, ये दवा माफिया, ये नशा माफिया, ये बौद्धिक माफिया, ये कॉरपोरेट माफिया, क्या क्या बोले, ये इन सब से बहुत ख़राब हालत है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। और इस खराब परिस्थिति में, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, पहले भी कई बार कही थी, आज मैं कथा में भी इस बात को थोड़ा विस्तार से कहूँगा। इस समय जो परिस्थिति है, ये स्वर्णकाल है, कलिकाल नहीं, स्वर्णकाल है। इस समय परिस्थिति शिवाजी महाराज जी से, इस समय स्थिति मैं तो कहूँगा सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी, सतयुग, त्रेता, द्वापर से भी अच्छी स्थिति है। जो स्थिति चाणक्य, चंद्रगुप्त के समय थी, उससे भी अच्छी स्थिति है। जो मुगल काल में स्थिति थी, उस समय तो हमारी माँ बहन बेटियों को हरम में डाल देते थे, 5-5 हज़ार लोगों का हरम चलाते थे। इसलिए मैंने कई बार थोड़ा कठोर शब्द भी बोला है कि जो हरम चलाने वाले हरामखोर मुगलों को जो अपना आदर्श मानते हैं, 5-5 हज़ार माँ बहन बेटियों को जो अपने हरम में रखते हैं, वो काहे के महान थे? अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान के जो नारे लगाते रहते हैं, उनसे ज़्यादा क्रूर, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी शासक नहीं हुए। तो मुगल काल से भी, अंग्रेज़ों के काल से भी, अंग्रेज़ों के समय किसी को भी सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता था। माने आप इतिहास के पन्नों पर अलग अलग तरह से आप नज़र डालेंगे तो मैं कहूँगा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रामायण महाभारत के युद्ध से, माने उनके विश्व युद्धों के काल से ये ज़्यादा अच्छा काल है। चुनौतियाँ इस समय भी है, लेकिन उन चुनौतियों से हम पार पा सकते हैं। संघर्ष तो रहता ही है, वो तो आज भी हम हर पल झेलते ही रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन ये काल जो है ऐसा है, इसमें स्वामी रामदेव के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और जुबान पर कम से कम ताला। इस समय हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता। अब गुलाम नहीं है, हम आज़ाद हैं। और संघर्ष तो है, ये तो, इसमें तो जिसके तरह ओपन सीक्रेट संघर्ष तो। अच्छा, संघर्ष नहीं होगा तो हमारे होने का मतलब क्या रह जाएगा? यदि संघर्ष ही नहीं रहा तो हमारे रहने का मतलब क्या रह जाएगा? तो मैंने तो जागरण के गीत गाए, देश जगे, विश्व जगे, योग करे, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। उमड़ता हुआ घुमड़ता हुआ तूफान हृदयों में आज ये कह गया,
जागरण का वक्त आ गया। खैर, ए वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है। और भी कई तरह के जागरण गीत मैंने गाए। जिसने संकट पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। खैर, ऐसे ही प्रवाह से आप मेरे साथ दूसरा चरण कर लीजिए मंडूकासन का, योग मुद्रासन का। दूसरा चरण कर लीजिए अनुलोम विलोम का, कपालभाति का। अपने अपने अभ्यासों को 2 चरण में मैं करवा देता हूँ। एक तो 5 से 6 होता है मेरा घनघोर तपस्या का। आज मैंने तीसरा शब्द जोड़ा है, और ये विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम। और इसको मैंने इसलिए जोड़ा कि पराक्रम के बिना, वीरता शौर्य के बिना बात बनेगी नहीं। तो सब बहानेबाजी बंद करें और सब इस ध्येय साधना में इस ध्येय साधना, राष्ट्र साधना, राष्ट्राधना लगे। उसके लिए आगे बात करूंगा। अब वापस मूल विषय पर लौट रहा हूं। नेतृत्व के लिए उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता योग से बढ़ती है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय योग से मिलती है। ये मैंने बहुत बार कहा है। योग से पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, सारी अंदर की टूट फूट ठीक हो जाती है, आपका पूरा शरीर रिपेयर हो जाता है। रिपेयर और रीजनरेशन, रीजुविनेशन, रेजुलेशन, रेजोनेंस, रीजनरेशन, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, रेजुलेशन, ये ऐसे शब्द अंग्रेजी के, क्या ज्यादा बोलना। आपके शरीर में जो भी टूट फूट हुई है, सारी टूट फूट ठीक होगी। आप अपने लिवर को, अपने किडनी को, अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने थायराइड को, अपने ब्रेन को, अपनी आंखों को रिजुविनेट कर सकते हैं। लो, इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा समाधान है हमारे सामने। यहां जो है कितना बड़ा विज्ञान, कितना बड़ा समाधान, फिर भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अजी क्या करें जी, हम तो लुट गए जी, पिट गए। क्यों लुट पिट रहे हो? अरे लीवर को ठीक कर लो लीवोग्रिड से, किडनी को ठीक कर लो रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज को ठीक कर लो पेनकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, इम्यूनोग्रिड से, आंखों के ठीक कर लो आई ग्रिड से, ईयर को ठीक कर लो ईयर ग्रिड से। अपने योद्धापन, इसका नाम है ग्रिड। क्या जबरदस्त शब्द है। मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, ओमेगा। दिमाग के अंदर योद्धापना पैदा करो। हम एक पूरे घटक के तौर पर और एज ए इंडिविजुअल, एक एक सेल से लेकर के सोल तक योद्धा बनो। योद्धा, योद्धा बनो और विजेता बनो। ये ग्रिड, ये कितना बड़ा दर्शन है।
आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। अभी यौवनामृत उसका नाम रखा है, उससे आगे अभी एक और एडवांस दवाई बना दी है यौवन ग्रिड। यौवनामृत भी जबरदस्त है, 4 गोली खाओ उससे, इनफर्टिलिटी ठीक। अर्थराइटिस के लिए अर्थोग्रिड, अस्थमा के लिए पुराने नाम थी इसलिए हमने वही रख लिए थे, श्वासारी और ब्रोंको, और जबरदस्त। चर्म रोगों के लिए डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। योद्धा बनो, योग आयुर्वेद का प्रयोग करो और अपने आप को सब प्रकार की लूट खसोट से बचाओ। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आत्मग्लानि, ये कुंठाएं, ये नैराश्य, ये खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, भगा दो सब बीमारियों को। आपके भीतर वो सामर्थ्य है और उसी सामर्थ्य को जगा रहे हैं हम रोज। तो मैं अंत में 2 विशेष आह्वानों के साथ कि जो आने वाले 20-25 वर्षों के बाद के भारत के बारे में सोचते हैं। आने वाले 25-50 वर्षों में मैं आपको ऐसा ही मिलूंगा, चिंता मत करो। आने वाले 20-25-50 वर्षों के बाद के भारत के बारे में सोचते हैं। वो अपनी संतानें मुझे देना। मैं आपकी संतानों का हेल्थ, एजुकेशन, उनका फ्यूचर, उनका कैरियर, उनका जीवन और उनकी आजीविका। लो, कोई भी गुरु जीवन के बारे में तो बात करते हैं 99, मैं आपके बच्चों का जीवन, उनकी आजीविका और उसके साथ आपके कुलवंश और ऋषियों के वंश और इस भारत के भविष्य की जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा है कि आप अपने बच्चे मुझे दीजिए और मैं आपको श्रेष्ठतम बालक लौटाने की, विश्व के नेतृत्व करने वाले वर्ल्ड लीडरशिप क्वालिटी के साथ बच्चों को बनाने की जिम्मेदारी के साथ आपको। लोग तो जिम्मेदारी लेने से ही डरते हैं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपकी भी और आने वाले 25-50 वर्षों के बाद के भारत की, आपके कुलवंश की, इस देश की, धर्म की, संस्कृति की, सनातन की। सारी जिम्मेदारियों के साथ एक बात कह रहा हूं कि आप अपनी संतानों को हमें दीजिए और जो थोड़े मोही हैं, थोड़े डरपोक किस्म के माता पिता हैं, कम से कम जो हम गुरुकुल में सिखाते हैं वो अपने घर पर बच्चों को सिखा लें। अब देखो, जो पूर्ण रूप से तैयार हैं वो तो पतंजलि गुरुकुलम में आ जाए। 89545599 नंबर चल रहा है। जो पूर्ण रूप से तैयार हैं वो पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में आ जाएं। बाकी घर पर भी रह करके शेष अपने घर पर ही फॉलो करें।
कुछ है बड़े डरपोक किस्म के, बड़े कायर कमजोर बुज़दिल किस्म के, भय लगता है। अच्छा, इतने में भी भय लगता है। बताओ कौन पतंजलि वेलनेस तक जाएगा जी, कौन योगग्राम जाए जी, कौन वेलनेस जाए जी। और VVIP पूरा कंफर्ट, आदमी अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहता। हमने तो आपके लिए कंफर्ट दिया है, जितना कंफर्ट पतंजलि गुरुकुलम में है, जितनी सुविधाएं हैं, जितना गौरव है, वहाँ जितनी सुरक्षा है, वो आप अपने घर पर भी अपने बच्चों को नहीं दे सकते। घरों में तो आस पड़ोस की गले मोहल्ले तक सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं है। कहाँ आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप सेफ्टी की बात करते हैं। खैर चलो छोड़ो, वो तो बाद में बात करेंगे। तो घर पर ही अभी हम जो वैदिक चैनल है उस पर पूरा जो हमारे कुछ महापुरुषों ने अभियान शुरू किया हुआ, हर घर गुरुकुल बने। क्या? हर घर, घर घर या हर घर, हर घर 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 गुरुकुल बने। हर घर, हर घर वेलनेस बने। हर घर योगग्राम निरामयम बने। उसके लिए भी आपको मैं प्रेरित करता रहता हूँ कि अपने घर का वातावरण, अपने घर का माहौल, अब आप पूरे देश का वातावरण आप ठीक नहीं कर सकते, तो अपना घर तो संभाल लो भाई, अपना घर तो संभालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। खैर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे लंबा किया करो। और मैं रोज आपको ऐसे ही उभारता रहता हूँ। अच्छा, एक बार जो वेग पूर्वक देखिए, आप मेरे साथ अभी 2-3 मिनट वेग पूर्वक प्राणायाम करना और फिर भ्रामरी उद्गीत, ध्यान अपने आप आपका हो जाएगा। जो वेग पूर्वक कैसे किया जाता है जरा सुनो। ऐसे करके देखो, ऐसे खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। इतने वेग से नहीं होता, तो ऐसे करो। हमारा तो अनायास ही वेग बढ़ जाता है बिना ही प्रयास के। हमारा तो स्वभाव ऐसा हो रखा है वेग पूर्वक जीने का। हमारा स्वभाव ही हो रखा है विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता के साथ जीने का। खैर, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अथवा कुछ पलों के लिए पूरी तरह से पूरे संसार से डिटैच होकर के मेरे साथ ध्यान भी किया। और फिर इस ध्यान की स्थिति से अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आना। अपने निजता से नीचे आना ही नीचता।
जो ये बहाना बनाते रहते हैं ना, ध्यान में मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता। अरे भाई, वेग पूर्वक ऐसे किया करो। वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक। कपालभाति, वेग पूर्वक। अपने आप ध्यान में चित्त लग जाएगा। और फिर भ्रामरी उद्गीत, पूरे एकाग्र चित्त अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के कुछ पलों के लिए घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार से डिटैच होकर के भ्रामरी उद्गीत करो। देखो, ऐसे भ्रामरी 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक आप लगातार कर सकते हैं। पूरे संसार से डिटैच होकर के भगवान के साथ पूरी तरह से अटैच होकर के एक ब्रह्म ओंकार में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, माँ, भवानी, भगवती में अपने चित्त को लगा करके जैसे चारों तरफ आप मोरों की मधुर ध्वनि सुन रहे हो, ऐसे ही पंछियों का कलरव सुन रहे हो। हम सारी सृष्टि को देखें तो सही, सारी सृष्टि भगवान के विधान के अनुरूप जी रही है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व उसकी वंदना कर रहा है। आओ हमारे भी ईश्वर वंदना के लिए उठे।
ऐसे मौन हो करके प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, ओंकार का ध्यान। ओम तत्सत। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम। और ओंकार सब मंत्रों के मूल में है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातुम्। ओम रामाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम सीताय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम का ध्यान। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों का ध्यान। जिस रोग से, जिस विकार से पीड़ित हैं, एक एक रोग से, एक एक विकार से, एक एक क्लेश से मुक्ति के लिए आपको बहुत प्रबल संकल्प करना पड़ता है और फिर उस संकल्प में डटना पड़ता है, जीना पड़ता है। ऐसे मौन ध्यान करें। जिनको मौन ध्यान करने में थोड़ी असुविधा होती है, मन बड़ा चंचल है, तो सक्रिय ध्यान करें। क्रिया योग, सक्रिय ध्यान, सचेष्ट ध्यान। सक्रिय ध्यान, सचेष्ट ध्यान, क्रिया योग। तपः स्वाध्यायेषु प्रधानानि क्रिया योग। परात् परब्रह्म में अपना चित्त लगा करके भगवान के साथ एकात्म हो करके मैं भगवान का यंत्र हूँ, अंश हूँ, वंश हूँ। मैं भगवान के साथ एकाकार हूँ, तन्मय हूँ, तद्रूप हूँ, एक रूप हूँ। इस भाव चेतना के साथ कपालभाति करते हुए अनुलोम विलोम करते हुए ध्यान करें। वैसे मौन ध्यान करना या सक्रिय ध्यान करना, सजगता, जागरूकता के साथ क्रिया योग, सक्रिय ध्यान। सजग ध्यान, तो ये क्रिया योग, सक्रिय ध्यान, सजग ध्यान, प्राणायाम के साथ प्रणव का ध्यान, ऐसे करें। तो ऐसे जब योग की साधना को निरंतरता पूर्वक करेंगे, अपने अपने आसन में बैठ के, मैंने कहा 2 से लेकर के 10 तक अपनी आवश्यकता के अनुरूप आसनों का वर्ण करके, चयन करके आप अपना अपना अभ्यास 1 घंटे तक अवश्य करना। असाध्य रोगों में 2 घंटा और एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में सिस्टोग्रिट भी, सिस्टोग्रिट डायमंड भी और ओरोग्रिट जैसी औषधियाँ खिलाते हैं। और ग्रिट के लिए मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा शब्द दिया, ये जुझारूपन है, योद्धापन है। हमें जुझारू बनना है, योद्धा बनना है, विजेता बनना है। आत्मग्लानि में, कुंठाओं में, रोगों में दुखी होकर के, दरिद्र होकर के, निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के नहीं जीना। हमें राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, माँ भवानी, भगवती, सीता का, माता जीजा माई का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का साक्षात विग्रह होकर के जीना। ऐसी हो हमारी भाव चेतना। और एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है। मैं बार बार कहता हूं, आप एक स्पेशल आत्मा, यू आर ए स्पेशल सोल, यू आर ए डिवाइन सोल, यू आर ए अल्टीमेट सोल।
तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म शिवो हम ब्रह्मास्मि के संकल्प के साथ ऐसे जीना। मंडूक आसन, मंडूक आसन लंबा करना, पवन मुक्त आसन लंबा करना, जिनको मोटापा, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन लंबा करना है, लंबा करना पड़ेगा। अभी मैं स्थित कोणासन, चक्की आसन भी करने वाला हूं। अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करें। इस प्रकार से अपने आप को योग के लिए तैयार करें। तो आज मैंने 2 बात बताई। अपने बच्चों का पूरा रूपांतरण करना है, उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में नेतृत्व के लिए, शिक्षा, चिकित्सा में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में लीडरशिप के लिए, एक यूनिवर्सल लीडरशिप के लिए, वैश्विक नेतृत्व के लिए। लो, अपने बच्चों को वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार करना है तो मैं आपको तैयार करके दूंगा। खाली आपको मुझे अपने बच्चे देने, और उन बच्चों को कम से कम 5 लाख का, और जो समर्थ बच्चे उनको 25 लाख रुपए तक का इनाम। और मैंने तो एक बात और कही है, जो नौकरी करना चाहेंगे उनको 50,000, आज की डेट में बोल रहा हूं, आगे तो फिर ये मात्रा बढ़ जाएगी, 25, 50,000, लाख, 5, 10 लाख की नौकरी। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। 5 लाख से लेके 25 लाख तक के पुरस्कार, और 25 लाख जो है, 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ 10 करोड़ तक का उनको, जिसको कहते व्यवसाय, स्टार्टअप, मैं खड़ा करके दूंगा। मुझे तो अच्छे बच्चे तैयार करने हैं, अच्छे लीडरशिप तैयार करना है। मुझे अपने भारत को पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध, पूर्ण संस्कारवान, पूर्ण वैभवशाली बनाना है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूंगा। इतने आश्वासन के बाद भी मैं लोगों को देखता हूं, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? बोले पास के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? बोले उस पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूर की तो बात छोड़ो, जो मेरे पास जो सारथी की सेवा देते हैं, संगीत की सेवा देते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में जुटे रहते। मैंने कहा तुम अपने बच्चों को गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ाते? बोलो हमको तो ये ध्यान में नहीं आया। मैंने पता नहीं कौन सी कुंठाओं में हम जीते रहते हैं। एक तरह से मैं कहूं तो मुझे ये इतनी बार जो कहना पड़ता है, तो ये इतनी बार झकझोरना क्यों पड़ता है? ऐसा होना चाहिए देश कि मेरे देश के सन्यासी ने पुकारा है और इतना आश्वासन मुझे दे रहा है। मेरे बच्चों को 25 लाख रुपए का पुरस्कार छात्रवृत्ति के रूप में, कोई एहसान नहीं कर रहे हम आपके ऊपर, लेकिन हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। यह हमारा धर्म है। और मैं कह रहा हूं 25,000, 50,000, लाख, 10 लाख, और भाई आज 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की तो नौकरी हम खुद ही दे रहे हैं। 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की नौकरी मंथली बता रहा हूं। ये मंथली पैकेज है, ये ईयरली नहीं। ये पैकेज तो पढ़ाई के बाद क्या पैकेज मिलेगा? अरे भाई जरा सोचो तो सही। ये तो आपके बच्चों के लिए मैंने कहा, इसलिए 8954555599 8954555599 ये आस्था पर, संस्कार पर निरंतर ये नंबर चलता रहता है। सोशल मीडिया पर भी ये स्क्रॉल में आप देखेंगे, वहाँ पर भी ये नंबर चलता रहता है। अभी आज से मैं बोलूँगा, ये हमारे बच्चे सुन ही रहे, इसके जो है एल बैंड भी बना देंगे। 10 सेकेंड वो टिकता है तो एल बैंड और बन जाएंगे, नंबर्स के भी। बाकी उसके लिए प्लेटें तो अलग अलग बनी हुई हैं, स्क्रॉल भी बना हुआ है,
कितना प्रयत्न करना पड़ता है मुझे, कितना झकझोरना पड़ता है, कितना जगाना पड़ता है। जगाया तुमको कितनी बार, भजन भी गाते रहते हैं हमारे पूज्य साध्वी रीतम महाराज जी से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी से लेकर के हम खुद ही गाते रहते हैं क्या क्या। खैर, ये तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आप अपने अभ्यासों को, मंडूकासन, पवन मुक्तासन को, जिनको ओबेसिटी है वो इसी को लंबा कर लीजिए। 100 बार से लेकर के 500-1000 बार तक करवा देता हूँ। अब आज की लास्ट बात कह करके फिर मुझे पूर्णाहुति की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज अभी मुझे बिफोर टाइम सब काम करने हैं और उसके बाद दिल्ली से मुझे हरिद्वार भी पहुंचना है। शाम की कथा में मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। हर जगह मेरा रहता है बिफोर टाइम। हाँ। चरैवेति लगे रहो। और लास्ट बात, योग ग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में, निरामयम में तो अब जगह 12 महीने मिलती ही नहीं है। सबको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो ये कंफर्ट अब हम योग ग्राम में भी दे रहे हैं। वहाँ पर मुनिराज और महर्षि, मुनिराज और जो वहाँ पर 2 VIP कुटियाएँ हैं 2 तरह की, वहाँ पर एक कुटी में ट्रीटमेंट, एक कुटी में आवास। जो सुविधाएं निरामय में मिल रही हैं वैसी सुविधाएं हम योग ग्राम में भी कुछ पोर्शन में दे रहे हैं। और वो इसलिए कि लोगों को कंफर्ट चाहिए। वही सुविधाएं हम पतंजलि वेलनेस प्रीमियम में दे रहे हैं। एक कुटीर में आपका आवास, एक कुटीर में आप ही के लिए स्पेशल थेरापिस्ट, बहनों के लिए बहनें, भाइयों के लिए भाई थेरापिस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए आपको इस तरह की एक व्यवस्था मैं बना रहा हूँ और ये ज़रूरी है आपके लिए। तो जो लोग कंफर्ट के चक्कर में कि ये व्यवस्थाएं जैसे निरामय में हैं वैसी ही व्यवस्थाएं हमको, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है ये हम आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड थेरापी, ये आपको हम योगाग्राम में भी उपलब्ध करवा रहे हैं और ये पतंजलि वेलनेस में भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सब लोगों को कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो आपके कंफर्ट में, बोले मैं कंफर्ट से, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है, मैंने देखा है। ये मनुष्य का एक सहज स्वभाव है जो उसको उपलब्ध है। जिन फैसिलिटीज में वो जी रहा है, जिन सुख सुविधाओं में वो जीता है, उससे वो नीचे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, उससे नीचे उसको स्वीकार नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए सब सुविधाएं भी होंगी। तो जिनको ये VIP व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए थोड़ा आपको, क्योंकि 2 व्यक्तियों की सुविधाएं हम एक व्यक्ति को प्रदान करेंगे, जो हम, तो उसमें उतना ही एकोमोडेशन, उतना ही फिर एनर्जी का कंजम्पशन
उतना ही फिर जन संसाधन, उतना ही सब प्रकार की सुविधाएं, उतना ही सब प्रकार का व्यय आपके ऊपर हमें अधिक करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा जैसे निरामयम में आप थोड़ा अधिक जो है सेवा सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा सेवा सहयोग आपको बढ़ाना होगा और हम आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड करवा देंगे दोनों ही स्थानों पर, पतंजलि वेलनेस में भी और निरामयम में भी, योगग्राम में भी। तो ये आज सुबह सुबह का जो विचार था, संकल्प था, वो आपके साथ साझा किया। और जिनको पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को तैयार करना है आने वाले 15, 20, 25 वर्षों के भारत के भविष्य के लिए, और अपने कुलवंश को एक ऊंचाई पर लेके जाना है, अपने कुलवंश का गौरव बढ़ाना है, भारत माता का गौरव बढ़ाना है, अपने बच्चों को एक वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार करना है, तेजस्विता के साथ उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह योद्धा और विजेता बच्चों की तरह तैयार करना है। ऐसे बेटा और बेटियों को दोनों को मेरे पास भेज दिया। वैसे इस साल तो बेटियों की व्यवस्था हमारे पास अधिक है, वैसे 3, 5, 7 साल के बेटा और बेटियों में हम दोनों को एक ही साथ रखते हैं, जिससे कि परिवार का इन्वायरमेंट मिले। इसमें बेटा बेटी का कोई भेद नहीं है। लेकिन मैंने देखा बेटियों पर लोग कम खर्च करना चाहते, बेटों पर ज्यादा खर्च करना चाहते, और हम तो कुछ खर्च ले नहीं रहे, आपको दे रहे हैं। ये जो हमने कहने को 1 लाख रुपए तक की भी जो व्यवस्था कर रखी है, ये खाली आपको ध्यान रहे कि भाई ये कोई दरिद्र खाना नहीं है, ये मात्र कोई एक धर्मशाला नहीं है, ये कोई स्वेच्छाचारिता के लिए या कोई ऐसे कोई ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये सैर सपाटे के लिए नहीं है, ये कोई ऐसे बस मौज मस्ती की जगह नहीं है। एक बहुत बड़े अनुष्ठान के लिए ये पुरुषार्थ चल रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, जो हम रोज बोलते हैं, ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदन्नमम, ओम रामाय स्वाहा, आपको राम बनाने के लिए, इदम रामाय इदन्नमम, ओम कृष्णाय स्वाहा, इदम कृष्णाय इदन्नमम, ओम हनुमते स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम भगवत्यै स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा। ये जो हम रोज यजन करते हैं, रोज संध्या यज्ञ से शुरू होता है, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास, और इसके साथ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम से बच्चों को 16 से 18 घंटे एक ऐसा वातावरण में ढालते हैं, पुरुषार्थ करने के स्वभाव में 24 घंटा एक सजगता के साथ उनके जीवन को ऐसा उभारते हैं। 24 घंटे की सजगता का जीवन, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, सदा उच्च चेतना में जीने का स्वभाव और एक महान लक्ष्य के लिए जीने का स्वभाव, शौर्य, वीरता, पराक्रम में जीने का स्वभाव, एक क्षण के लिए भी अपनी चेतना से नीचे न आने का स्वभाव, सदा दिव्यता में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जीने का स्वभाव, ऐसे स्वभाव जो अपने बच्चों का बनाना चाहते हैं। माता पिता को थोड़ा धीरज चाहिए, थोड़ा तपस्वी होना पड़ेगा, माता पिता को धैर्यवान होना पड़ेगा और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करना पड़ेगा मुझ पर, अपने गुरु ऋषि सनातन वेद परंपरा पर। तो आप अपने बच्चों को डालिए। फिर जो मैंने कहा, ये तो हुई बच्चों की बात, और आप माता पिताओं को, बड़े बुजुर्गों को, जो रोगी हो चुके हैं, दुखी होकर के, दरिद्र होकर के, दीनहीन होकर के, तबाह होकर के, लूट पीट करके, ड्रग माफियाओं से, जो तमाम तरह के जिन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं, ऐसे हम भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि वो पतंजलि वेलनेस में अब रामनवमी के बाद और योगग्राम निरामयम में प्रीमियम फैसिलिटीज़ के साथ, वीवीआईपी फैसिलिटीज़ के साथ, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एंड पर्सनलाइज थेरापीज़ के लिए 895466। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है, किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड का शिकार ना बने, इसलिए मुझे बार बार ये नंबर बोलने पड़ते हैं। 8954
66611 8954 ये कॉमन नंबर 8954 666 111 666 111 222 333 444 555 ये नंबर, ये पूरे नंबर आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको देते हैं, उसका स्क्रॉल भी आपको देते हैं। मैंने कहा उसका अब आगे से एलिमेंट भी चल जाएगा। ये आस्था संस्कार के स्क्रॉल में भी लगातार ये नंबर चल रहा है। तो जिनको अपने ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए आना है, रोगों से सदा के लिए मुक्ति पानी है, रोगों से पूर्ण मुक्ति पानी है, रोगों को उखाड़ फेंको, खदेड़ दो, उनको हटा दो, मिटा दो। यू हैव दिस कैपेसिटी इन योर सेल्फ, इन योर सोल। हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से शक्ति को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आप जिनको अपने रोगों से पूर्ण मुक्ति पानी है, मैं कहता हूं बार बार, रोगी होना आपका स्वभाव नहीं है, योगी है आपका स्वभाव, योग आपका स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, आप योगी। तो आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए बात की। जिनको गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो गुरुकुल का एक ही नंबर है, उसके ऊपर ही जो है सुबह से शाम तक सैकड़ों भाई पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी की मार्गदर्शन में सेवा देते हैं। सैकड़ों बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। 8954 555 999 8954 555 कितना इजी नंबर है। 8954 555 999 इस नंबर पर संपर्क करना। और कोई एडमिशन के नाम पर या ट्रीटमेंट के नाम पर, थेरेपीज के नाम पर, आपसे डोनेशन के नाम पर आपसे कोई फ्रॉड करता है तो इसके अलावा कोई संस्था का दूसरा नंबर नहीं है। और ये ऐसे नंबर हैं जिनको कोई हैक नहीं कर सकता, जिस पर किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये ऐसे नंबर हैं जो केवल और केवल संस्था के नंबर हैं। बहुत सारे कहीं पर भी आप नेट के ऊपर सर्च करते हैं और वहाँ तमाम तरह के फ्रॉड नंबर मिलते हैं, उनसे आप सावधान रहें। केवल 8954 555 999 इस नंबर पर संपर्क करें गुरुकुल में, पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन के लिए, और योगग्राम निराम में पतंजलि वेलनेस में एडमिशन के लिए जो नंबर बताए उन पर संपर्क करना। आज के अनुष्ठान को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ऐसे ही चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसा मौसम हो, हर काल में, हर हाल में मैं आपको सुबह मिलता हूँ, रोज सुबह जगाता हूँ और सबसे पुनः आह्वान करता हूँ, आओ अपने सनातन धर्म के एक सन्यासी का, जो आपका परम हित चाहते हैं, आपके बच्चों का, आपका, इस राष्ट्र का। हम सब ऋषियों की संतानें, हम सब ऋषिकाओं के वंशज, रामकृष्ण की संतानें, हम सब ईश्वर की संतानें अपने इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की राह पर चले और पूर्ण स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और विजय के साथ जीवन को जिए। इसके लिए फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भारतीय नववर्ष पर, इस नवरात्र में। और आज हमने आपको नेतृत्व के लिए जो योग का संदेश दिया है, इसको 100 करोड़ से ज्यादा सनातन हिंदुओं तक, पहले अपनों तक तो पहुंचा देना। अभी तो अपनों में ही बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बाकी एक दिन सारी दुनिया इसी मार्ग पर चलेगी, क्योंकि यही सबके कल्याण का मार्ग है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अवग्रहन्तो अरावणाः के साथ आज के अनुष्ठान को विराम दे रहे हैं। आप अपना अभ्यास कपालभाति, अनुलोम विलोम का जो शेष काल है उसमें करते रहना। इसके बाद इंडिया टीवी पर भी आपसे मिलेंगे। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।